सिद्धेभ्या। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। उठो भव्य खिल रही है उषा, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। भव्यात्माओं, प्रातःकाल के 6 बज चुके हैं। आप सब निद्रा से उठकर सूर्य के प्रकाश में आइए। अयोध्या नगरी जो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की कभी राजधानी रही है, ऐसी अयोध्या नगरी भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि के रूप में ख्याति को प्राप्त है। यहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया प्रतिदिन की भांति। अब अयोध्या नगरी से आप भगवान जिनेंद्र का पंचामृत अभिषेक और शांति धारा देखेंगे। बड़े ही मंगलमयी वातावरण में इस अभिषेक को देखकर अपने दिवस को मंगलमय बनाएं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी प्रारंभ करें अभिषेक पाठ। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान ऋषभ देव जी का, उनकी साक्षात जन्मभूमि में भव्य पंचामृत आगमोक्त विधि के अनुसार अभिषेक। श्रेयः पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्पगारुणमणिर भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षय शांतमुक्तिरमणि सामंतमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोधरणम करोमि स्वाहा। एक अर्घ चढ़ा दे बहन जी। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल से अभिषेक करेंगे। पहले 4 लाइन की स्तुति बोली जाएगी, महत्व बोला जाएगा। मंत्र जब बोलेंगे तब अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निरचरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। घंटा बजाएं और अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सहा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब नारियल रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम नीम शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सदृढ़ सामनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। करिए शर्करा रसाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सात्रिलिक सामनो शर्करा रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे, घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूं मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सदृढ घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं शजनेन्द्राय नमः अर्घ्यम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और अब दूध से अभिषेक करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सदृढ दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एक अप्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पै हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज साख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षमनो ददनाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु करो नवन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवन पतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश लें कोने के। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे। त्रैलोकनाथन का अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रासि अवसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। केसर अपने हाथों में ले। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनबिंब विलेप हेतु। सौरभ्य प्राप्त करुण निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक स्वामिनो चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि दे दो सबको एक एक। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। आरती। मैं तो आरती हाँ मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ जिनवर की। जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजेन्द्र वही नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपुरदुग्वान स्वाहा। अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं शजनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पंचम कलश सुगंधि जल। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने। गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक स्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं शजरेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और अब शांति धारा होगी। जिसकी भी इच्छा हो जो भी राशि बोली होती है प्रतिदिन शांति धारा की, तो ऐसे शांति धारा के सौभाग्यशाली 31 फुट के भगवान ऋषभदेव
की प्रतिमा पर ऊपर से आपको अभिषेक करना है, शांति धारा करना है। ये महाभाग्य आपके जीवन में आज के दिन प्रकटित हो रहा है। जिसकी इच्छा जो राशि बोलकर आज की शांति धारा के लिए 5100, 5101 रुपये, 5101, 6101, 6100, 6101, 7100, 7101 रुपये, 7101 रुपये, 7101 रुपये 1, 7101 रुपये 2, 7101 रुपये, 7101। ऊपर से ऋषभ भगवान के मस्तक के पास जाकर बड़ी मूर्ति की शांति धारा करनी है और बड़ी मूर्ति की शांति धारा का सौभाग्य 7101 रुपये। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। इस युग के 5 जिनेश्वर जन्मे तीर्थंकर बनकर। ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान हैं। ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाए। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाए। रत्नों की बनेंगी प्रतिमा अद्भुत प्रकाश फैलाए। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। प्रभु जन्म महल मनहारी, सर्वतो भद्र का दर्शन।
प्रभु जन्म महल मनहारी, सर्वतो भद्र का दर्शन, एक तीन लोक के रचना, जहाँ स्वर्ग नरक का दर्शन, 100 धर्म इंद्र का भी देखोगे विमान है, 100 धर्म इंद्र का भी देखोगे विमान है, पावन धाम है हमारी शान है, ये शाश्वत दिव्य अयोध्या पावन धाम है, ये आदि कीर्ति जिन संस्कृति की पहचान है, ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। कुछ रत्न शिलाएं देकर शाश्वत पुण्यार्जन कर लो, कुछ रत्न शिलाएं देकर शाश्वत पुण्यार्जन कर लो, कुछ धन को दान में देकर तीर्थ विकास भी कर लो, चंद नामती इस तीर्थ को करे प्रणाम है, चंदनामती इस तीर्थ को करे प्रणाम है, पावन धाम है हमारी शान है, ये शाश्वत दिव्य अयोध्या पावन धाम है, ये आदि कीर्ति जिन संस्कृति की पहचान है, ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है, ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है, पावन धाम है हमारी शान है, ये शाश्वत दिव्य अयोध्या पावन धाम है, ये आदि कीर्ति जिन संस्कृति की पहचान है, ये शाश्वत दिव्य अयोध्या पावन धाम है, ये आदि कीर्ति जिन ये सौभाग्य जिन महानुभावों ने लिया है वो ऊपर पहुंच जाएं और प्रारंभ करते हैं आज के भगवान की शांति धारा। झारी दे दी सानू। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशय दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोब्ध विनाशनाय सर्व शाम डामवरनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम्रा स्याउसा नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम आज के शांति धारा के सौभाग्यशाली भगवान ऋषभदेव मस्तक पर सुभाष जी कुकेकर जैन, शुभांगी आदित्य दिशा कोमल इनाया जैन, नागपुर महाराष्ट्र सरपरिवारस्य श्री किरण जी महावीर जी गड़िया, विकास नमिता सुहासी हर्षित गड़िया परिवार मुंबई। नीचे शांतिधारा के सौभाग्यशाली परिवार श्री प्रेमचंद जी धावणचंद जी जैन चित्तोड़ा मुंबई सरपरिवारस्य, सौरभ छोगालाल जी दोषी मुंबई सरपरिवारस्य। अन्य शांतिधारा के सौभाग्यशाली श्री प्रमोद कुमार कैलाशन जैन दिल्ली सरपरिवारस्य, नीता अमित जैन उमाबेन सुरेन जैन प्रीति रीना हर्ष कक्षा हैजल जैन अहमदाबाद गुजरात सर्वपरिवारस्य। आज उमेश जी जैन चावड़ी बाजार के दिल्ली के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाओं सहित शांतिधारा ऋषभ जी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर शशिवाला अरिंजय रजत अनुपम रेखा रीवा रोमा वीरेंद्र शौर्य मिनी जैन सर्व परिवारस्य। सुवर्णा जी पाटनी के कन्वोकेशन समारोह में पीएचडी की डिग्री के दिवस के शुभ अवसर पर मंगलमय शांतिधारा शुभकामना सहित श्री आर.एस. जैन श्रीमती माला जैन परिवार की सुख शांति हेतु दिल्ली। चिरंजीव आयुष जैन के जन्मदिन पर श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या जैन दिल्ली। ऑनलाइन के सभी सौभाग्यशाली महानुभाव हैं शांतिलाल पाटिल शांतिनाथ पाटिल
कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार नीता जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन सुरभि अतिशय जैन, अंतिमा मानवगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती निर्मल जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषन जैन सराफ परिवार टिकैतनगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन परिवार टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैतनगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार सरवाफ परिवार लखनऊ, श्री मंगला सुभाषचंद श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूदीप सनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मालाल कासलीवाल संभाजीनगर, श्री कसुचंद पुष्पा बढ़जाते संभाजीनगर, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर आरती कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार संभाजीनगर, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हियाना माही पुण्या चारवी वीर जन हपावत सपरिवार मुंबई, स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकेवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर, ट्रस्टी कमल जैन परिवार दिल्ली, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुलीगुरु कलकत्ता, श्रीमती ललिताबाई लालचंद सुपुत्र नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम अंकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी जो संतोष कुमार ज्योति सौम्य अजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तवी जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन रिद्धि तनुज पावनी जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत नावर कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल्ल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चुड़ियाल परिवार कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जुताशा उर्वी जैन सुगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थला बेतु, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थला बेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थला बेतु, सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्री अनिल जैन रेखा जैन सोनी सीए विशाल जैन सीए निकिता जैन सीए प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात सर्वपरिवारस्य, श्रीमती शकुंतला जैन अशोक जैन बारसोई, श्री सुधीर पुष्पा अर्णव अतीश जैन स्वास्थला बेतु अंसल सोल पश्चिम बंगाल सर्वपरिवारस्य। यहाँ पर शांति धारा के लिए आज जन्मदिन शुभम जैन नरेंद्र जैन मुंबई सर्वपरिवारस्य, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानमरण कर्म सर्व दर्शनाम कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वत्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम
छिंछिंदी सर्गज भयम छिंछिंदी सर्वसी भयम छिंछिंदी सर्वाग्नि भयम छिंछिंदी सर्वसर्प भयम छिंछिंदी सर्वयुद्ध भयम छिंछिंदी सर्वसागर नदी जल भयम छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम छिंछिंदी सर्वदादि मंदर भयम छिंछिंदी सर्वायु दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्वाश्वयन दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व चतुचक्र का दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्र का दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्र का दुर्घटना भयम सर्वाश्वजन विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त आश्वचरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वंद्र डाकुनि शाकनी आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापारणी भयम सर्व राज भयम सर्व चार भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विदेशम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातुर्ध्यानम सर्वायुष सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व कुमतिम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप्रत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांता एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति विराति वीर वर्धमान नाव अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुगृहम तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमन मध्य नामदे जमुतिपे मेरु दक्षिण भागे परिचित आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वी निर्वाण संवत 2552 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथो आज सोमवासरे नित्य पूजावासरे विधिमानयाम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पूरे ग्रामे सर्व न्याय का शाविक नाम चतुर संघस्य मम च गणिनी प्रमुख कार्यकशी ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले पारस चैनल पर सर्व परिवारस्य सर्व शांतिम करो तो मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मनस्समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्ग्रहादीन अनुकूल कतलिकात्मन में खाते कहते आयुर्द रागे जाके शोकम साधे साधे ओम नमः शांति नाथ जगत शांति कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंध जल जिन प्रतिमाया मस्तक शोभ्रे शांति धर्म करुमिति स्वाहा। चतुर संघस्य मम च गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपुचकानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुदूप फलार्घ कह धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं शिजरेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुज सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं विश्वादि विरामताम चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्रीनाथ सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर समस्त आचार्य के चरणों में नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए माता जी के पास अर्घ चढ़ा लें। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का। आ जाइए, हाँ आ जाइए, उनको भी ले लो। चल बड़ों का
अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चार चंद्र का गणिन प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी और साक्षात विराजमान प्रज्ञाशमनी आर्यका श्री चंद्रनाथी माता जी समस्त आर्यका संघ के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। और गंधोद्योग लाए हो तो दे दें बाड़ू काका, उन शांति धारा वालों से गंधोद्योग दिलवा दें हाथ से, उनके जिन्होंने बोली ली उनसे दिलवा दें। और आइए आज के इस शांति धारा का ये मंगलमय अवसर हम सब के बीच में पूरा हुआ है। जो भी भक्तजन हमारे बीच हैं, आज विशेष सूचना यह है कि हमारे सुवर्णा जी पाटनी जो नासिक में रहती हैं, उन्होंने पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के विषय पर एक अपना शोध प्रबंध लिखा, PhD, और उसका नाम रहा जैन तत्वज्ञानाची प्रासंगिकता व भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातांच्या राजकीय कार्याचा अभ्यास। यानी कि ये पहली PhD ऐसी है जो पूज्य ज्ञानमती माता जी के विषय में उनके राजकीय यानी कि राजनीतिक कार्य को लेकर के, अभ्यास को लेकर है। कोई सोचेगा कि साधु संतों का राजनीति से क्या संबंध है, लेकिन ये विषय बहुत ही महनीय और पठनीय है कि पूज्य ज्ञानमती माता जी ने राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए कितने उत्कृष्ट प्रयास किए हैं, और उन सारी चीज़ों का, उनके तत्व ज्ञान का सारा प्रसंग लेकर के ये शोध प्रबंध सुवर्णा शीतल कुमार पाटनी और ब्रैकेट में पहाड़ी लिखा हुआ है। इन्होंने संभाजी नगर के विश्वविद्यालय आसाराम जी भांडव लदार कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय देवलगांव रंगारी कन्नड़ तालुका कन्नड़ छत्रपति शिवाजी नगर जिला, यहाँ से ये इस प्राचार्य जी हैं जो, और उनके जो केंद्र है रफीक झकारिया महिला महाविद्यालय नवखंडा संभाजी नगर, यहाँ से इन्होंने PhD की है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इनको डिग्री प्राप्त होने वाली है, इसलिए माता जी का आशीर्वाद चाहती हैं। आज इनका कन्वोकेशन समारोह है। सभी को जय जन पूज्य माता जी का आशीर्वाद। स्वर्णा जी के लिए अयोध्या की धरती से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज आपकी PhD सबमिट होकर के अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए आपके लिए ये बहुत शुभ दिवस है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से भी आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च भगवान ऋषभदेव के योग निरोध 14 दिन तक आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरहम योग निरोधकाय। ओम ह्रीं हरहम योग निरोधकाय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरने नमः। पुनः षोडश कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। पद्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आउ संतो ई खल समनेन। साक्षात जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में भगवान की दिव्यधनी को सुना है, और जिन्होंने भगवंतों की वाणी से दासांग की रचना करके और अनेकों भव्यात्माओं को संतुष्ट किया है। दिव्य भगवान की वाणी जो 718 भाषाओं में खिरती है, ऐसी दिव्य वाणी को प्राप्त करके और भव्यों को
असंख्य भव्यों को संसार से तिरने का मोक्ष मार्ग दिखाया है। षोडश कारण भावनाओं का वर्णन किया अधिक। अभी ये माघ मास का षोडश कारण पर्व शुरू हुआ है। आज दूसरा दिवस है। आपने मंत्र का उच्चारण किया निसंकित अंग, ओम ह्रीम निसंकित अंग समन्वित सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं निसंकितंग समन्विताय सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 8 अंग माने हैं श्री गौतम स्वामी ने। और जो निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूर्त दृष्टि आदि, उसमें जो है मुख्य तो निसंकित अंग ही है, जिन्हें भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, दृढ़ विश्वास रखना। कई बार चिंतन चलता है कि साक्षात आज पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है और न गणधर देव हैं और न कोई अवधि ज्ञानी मनोप्रज्ञानी महामुनि है, फिर भी हमारे और आपके पुण्य के योग से श्री शांत सागराचार्य आचार्य श्री वीरसारी महाराज आदि अनेकों ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपनी चर्या से चतुर्थकालीन चर्या को प्रत्यक्ष दिखाया है। ऐसे उन गुरुओं का वंदन और उनसे उनके चरण साधने प्राप्त कुछ अल्प ज्ञान और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म में अनेकों जन्म में पुण्य संचित किया होगा, जो आज अहिंसा परमो धर्म ये शासन हमें और आपको प्राप्त हुआ है और भगवान की दिव्य वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। निसंकित अंग में मैं चिंतन कर रही थी कि शंका नहीं करना भगवान के वचनों में। होता क्या है, एक छोटी सी कथा मैं संक्षेप में आपको बताऊं। मिथिला नगरी, मगध देश में मिथिला नगरी के राजा पद्मरथ व्यसन में आसक्त थे और शिकार खेलने का उन्हें बहुत ही व्यसन था। एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले थे और एक खरगोश का पीछा किया। योगायोग से वो खरगोश जो है कहाँ झाड़ी में कहाँ अदृश्य हो गया, वो नहीं दिखा और अकस्मात तो उसका पीछा करते करते आगे बढ़ते हैं निर्जन जंगल में। तो एक गुफा थी, उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक भव्य महामुनि, दिगंबर महामुनि विराजमान थे और ये भव्यात्मा उनके चरणों के निकट बैठ जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। इतना तो समझते थे गुरु हैं। नमस्कार करके उनसे कहते हैं दिव्य उपदेश दीजिए भगवान, कुछ 2 शब्द सुनाइए। उन्होंने उपदेश दिया अहिंसा आदि धर्म का। राजा ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, 5 अनुव्रत ग्रहण किए और सप्त व्यसन का त्याग कर दिया। वापस अपने मिथिला नगरी में आ रहे थे। इधर होता क्या है कि 2 देव स्वर्ग में कुछ चर्चा करके और सम्यकदर्शी की परीक्षा करने के लिए निकले हुए थे। उसमें से एक देव जो है उसने कहा कि जो अभी बिल्कुल कल की कल सम्यकदर्शी बने हैं उन्हीं की पहले परीक्षा करो। और राजा जो है वापस जा रहे थे अपने नगर में। देवों ने अपनी दिव्य शक्ति से, दिव्य विक्रिया से अनेकों उपद्रव चालू कर दिए। भयंकर तूफान, आंधी, पानी और इतनी बरसात कर दी कि राजा का रथ और उसके पहिए सब धंस गए। निकलना और चलना, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मंत्रियों ने कहा महाराज आप वापस चलें, आज अपने मिथिला नगरी जाने का योग नहीं है। बहुत भयंकर तूफान है, बहुत भयंकर उपद्रव है, आपके लिए प्राणों का भी खतरा है। राजा ने कहा कुछ नहीं, भगवान की भक्ति के आगे कुछ नहीं। और मुनि ने बताया था कि चंपा नगरी में भगवान वासपूज्य साक्षात समोसरण में विराजमान है। तो राजा जो है चंपा नगरी के लिए निकले थे वासपूज्य भगवान के समोसरण का दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम बिना भगवान के दर्शन के नहीं जा सकते। इस तूफान में क्या शक्ति है। जो भगवंतों की भक्ति संसार के संपूर्ण दुखों से छुटाकर मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है, ऐसी भक्ति
उसके आगे ये तूफान उफान क्या काम मायने, हमको नहीं समझते। राजा दृढ़ मना आगे बढ़ते रहे, बहुत बढ़ने की कोशिश किया, किंतु उस देव ने इतने भयंकर उपद्रव किए कि राजा का रथ नहीं सरक सका। मंत्री और सामंत निवेदन करते रहे। पुनः से राजा ने क्या किया, बोले देखो सुनो, भगवान की भक्ति में शक्ति है। नमः श्री वास पूज्यायो, नमः श्री वास पूज्यायो, नमः श्री वास पूज्यायो 3 बार उच्चारण किया कि इतने में ही देव की शक्ति कुंठित हो गई और देव जो है अपने व्यक्तिया को एकदम समेट लिया। एकदम मार्ग सच साफ हो गया और राजा का रथ आगे बढ़ गया और मिथिला नगरी में पहुंचते हैं। मिथिला नगरी में पहुंच करके भगवान के समोसन में दर्शन करते हैं। दर्शन करके उनके परिणामों में इतनी निर्मलता आई, इतनी विशुद्धि आई कि उसी क्षण विरक्त मना हुए जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के दिव्य अवधि ज्ञान मनोप्रिय ज्ञान प्राप्त करके सब रिद्धि प्राप्त करके भगवान के गणधर हो जाते हैं। देखिए, और उसी भाव से गणधर देव, ये नियम है, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह है महिमा भगवान की भक्ति की। भक्ति में इतनी शक्ति। राजा पद्मनाथ की भक्ति का जो उदाहरण पढ़ते हैं, ऐसे राजा चरणिक की भक्ति भगवान महावीर स्वामी के इसी चरणों में। तो बात यही है कि बहुत सी ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं, अंजन चौरादी की कथाएं, जिन्होंने भगवंतों की भक्ति से अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। भव्यात्मा आज आचार्य श्री वीरसाजी महाराज कहा करते थे कि आज इस पंचम काल में 2 ही मार्ग सरल हैं, भक्ति और निवृत्ति तो है ही है। निवृत्ति यानी त्याग करके दीक्षा लेना और भक्ति यानी भगवंतों की भक्ति, अनुवृत्ति बन के या महावृत्ति बन के भगवंतों की भक्ति करते रहना। तो भक्ति मार्ग आज बहुत सरल और सुलभ है। आचार्य श्री के इतने भी दृढ़ संस्कार थे कि वो बेहोशी में मूर्छा अवस्था में भी भगवान की भक्ति के श्लोक पढ़ते थे, प्रवचन देने लगते थे। तो बात यही है, भक्ति की शक्ति अचिंत्य है। मैंने भी स्वयं अनुभव किया है। अनेकों भक्ति के उदाहरण हमारे जीवन में भी घटित हुए हैं और हमने भगवंतों की भक्ति करके फल प्राप्त किया है। तो भव्यात्माओं, जब मैं श्रवण गोल में भगवान बाहुबली की भक्ति कर रही थी, उनकी स्तुति कर रही थी, उनके चरणों में ध्यान कर रही थी कि अकस्मात हमें दिव्य, जैसे मान लो आकाश से अवतरित हो रहे दिव्य ऐसे रचना प्राप्त हुई। सुमेरु पर्वत, जम्मू द्वीप, 13 द्वीप जो आज हस्तिनापुर में साकार हुए हैं। तो भव्यात्माओं, भक्ति का फल मैंने बहुत प्राप्त किया है। बहुत जगह अनेकों उदाहरण स्वयं घटित किए हैं। तो भव्यात्माओं, हम और आप इस पंचम काल में भगवंतों की भक्ति करते हुए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या आदि की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें और भक्ति से, परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहें। यही भावना, यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, आप सभी ने अभी जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का ये मंगल उद्बोधन प्राप्त किया और जाना कि निःशंक होकर के यदि भगवान की भक्ति की जाती है तो उसमें कितना दम होता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक चौराहे के समान है। जैसे किसी चौराहे पर खड़े होकर के आपके लिए चारों रास्ते खुले हैं, चाहे पूरब में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, कहीं भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से ये मनुष्य गति चौराहा है और यहाँ से चारों गतियों के रास्ते खुले हैं। मनुष्य गति में तो हैं ही, देव गति में, नरक गति में, तिरंच गति में, वापस मनुष्य गति में, किसी में भी जा सकते हैं। पर इतना जरूर है कि निशंक होकर के जब भगवान की भक्ति करेंगे,
सम्यक दर्शन शुद्ध होगा तो नियम से देवगति प्राप्त करेंगे, समझे ना। और ये भी निशंक होकर के जानना, क्या अयोध्या की एक बार भी कोई यात्रा कर लेता है, सम्मेद शिखर की एक बार यात्रा कर लेता है, तो उसकी नरक और तिर्यंच गति समाप्त हो जाती है, समझे। आप अपने पुण्य की सराहना कीजिए कि हम आज इस अयोध्या नगरी में आए हैं, जहाँ जन्म लेकर भगवंतों ने पुनः जन्म नहीं लिया। वह सम्मेद शिखर जहाँ से आयु पूरी करके मोक्ष गए तो फिर संसार के अंदर नहीं आए। ये है जन्मभूमि और निर्वाण भूमि के दर्शन की महिमा। और मनुष्य जीवन के अंदर कई तरह के तूफान आते हैं, कई प्रकार के कई विचारों के तूफान आते हैं, कई शब्दों के तूफान आ जाते हैं, मन के अंदर तूफान चल रहा होता है, कई बार काय के तूफान आ जाते हैं, मैं इसको मार दूं, काट दूं, ऐसे रौद्र परिणाम हो जाते हैं। ऐसे में मन को कैसे विवेकी बना करके और उस मन को कैसे अनुशासित करना, भगवान के शब्दों में श्रद्धान रखना। ये ज्ञानमती माता जी ऐसे नहीं महान बन गई। इनका श्रद्धान था कि अगर भगवान ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी गणिनी माता कुमारी कन्या की अवस्था में दीक्षा ले सकती हैं, सुंदरी महावीर स्वामी की मौसी चंदना ये दीक्षा ले सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकती। लोग कहते थे तुम नहीं ले सकती क्योंकि कुंवारी कन्या हो, ये तो दीक्षा तो कोई विधवाएं लेती हैं या परित्यक्ता। तो ज्ञानमती माता ने कहा नहीं, ये मोक्ष मार्ग हमारे लिए भी खुला है। सबसे पहले निशंक होकर उस मार्ग पर चली तो आज कुंवारी कन्याओं के कैसे रास्ते खुल गए। इनके जन्म स्थान में यहीं से 70 किलोमीटर दूर है टिकैत नगर। वहाँ एक बार बीमारी का तूफान आ गया। ऐसी महामारी की बीमारी थी तो चेचक, जिसे माता कहते हैं, लेकिन लोग एकदम मरने लगे थे। जिसको भी निकलता घर घर में बच्चों की बड़ों की मौत होने लगी। बहुत सारे लोगों ने कहा चलो ये तो माता है, शीतला माता की पूजा करते हैं। और ज्ञानमती माता जी जो गृहस्थ में मतलब अपने माता पिता की छोटी सी कन्या थी, 10-12 साल की उम्र थी। इनके भी छोटे भाइयों को माता निकल आई, 2 भाइयों को, और इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ निकल आई कि उनको उठाना बैठाना भी मुश्किल। रुई के फाय में उनको उठाया बैठाया जाता। बड़ी गंभीर हालत। गांव के लोगों ने तय किया कि सब लोग मिलकर के चलते हैं और माता की पूजा करते हैं, तब ये रोग शांत होगा। इनके पिता का नाम था छोटे लाल, माँ का नाम मोहिनी देवी। उनसे भी कहा गया, आस पड़ोस के लोगों ने कहा चलो आपके घर में भी बच्चे बीमार हैं, हमारे घर में भी बच्चे बीमार हैं, पूरे नगर की शांति के लिए पूजा करते हैं। तो पिताजी ने आकर के घर में कहा, और घर में इनका बचपन का नाम था मैना। ये कहती हैं पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई माता कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती, ये किसी माता का दैवी प्रकोप नहीं है, ये बीमारी है, और बीमारी में हम या तो दवा करेंगे या भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान शीतलनाथ, उस गांव में पार्श्वनाथ भगवान की मूल वेदी है, वहाँ शीतलनाथ भगवान भी हैं। इन्होंने माँ से कहा शीतलनाथ भगवान की पूजा करो, उनका गंधोदक ला करके बच्चों को लगाओ, हम इनकी देखभाल करेंगे। सारे लोगों ने बड़ा बुरा माना कि छोटे लाल ये तुम्हारी लड़की सब बच्चों को खा जाएगी, मार देगी। पिताजी ने कहा क्या करूं, ये मेरे घर की देवी है, मैं इसकी बात नहीं टाल सकता। तो उन्होंने जा कर के देवी का प्रसाद नहीं चढ़ाया और शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करके माँ गंधोदक लाई और बच्चों को लगाया। निशंक होकर के आज भी बताती हैं
मैंने शीतलनाथ भगवान के सामने प्रार्थना की, हे भगवान मैं निशंक हूँ और मेरे भाई जरूर ठीक होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। देखो आस पड़ोस के कितने ही लोग मर गए, लेकिन इनके भाई एकदम अच्छे हो गए शीतलनाथ भगवान के गंधोदक से। बोलो शीतलनाथ भगवान की। तो ये भक्ति की निशंकता थी, ये भक्ति की दृढ़ता थी। इन्होंने प्रारंभ से ही, आज देखो ये आज सम्यक दर्शन की धनी है, तभी तो 108 फुट की मूर्ति बन गई। लोग कहते थे 108 फुट की मूर्ति बनाना सरल नहीं है, थोड़ा बहुत बनाएंगे रुक जाएंगे, लेकिन ज्ञानमती माता ने हृदय में भगवान को धारण किया और निशंक हो गई, मूर्ति बनेगी। और कई तरह के विघ्न भी आए, कभी लाल लाल साड़ी पहन करके कोई देवी आती थी, कारीगर डर जाते थे। ज्ञानमती माता के पास हस्तिनापुर में समाचार आता, ये कहती डरो मत, ये देवी आपकी काम को देखने आई हैं और बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा कर देंगी। सिर आ जाते थे, समझे, प्रत्यक्ष देखा हमारे इंजीनियर वगैरह ने। हम मांगी तुंगी में थे, हमें भी बताया गया, ऊपर से वीडियो दिखाया गया व्हाट्सएप से। सिर आते हैं और लोग डरने लगते हैं, तो वो एकदम दुम हिलाते हुए पास में एक सरोवर जैसा है, उसमें जाके पानी पी के चले जाते। कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। ये क्या था? भगवान ऋषभ देव की भक्ति की दृढ़ता, सम्यक दर्शन की विशुद्धि, मन में दृढ़ विश्वास कि इसी पत्थर से भगवान निकलेंगे। लोग खान से भगवान निकालते हैं, इन्होंने पहाड़ से भगवान को निकाला है। समझ गए? जीवन में एक बार संसार से जाने से पहले उस भगवान के दर्शन जरूर कर लेना। 108 फुट के भगवान जो मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर खड़े हुए हैं, उन भगवान के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति आए और उनका मोबाइल बीच में बज उठा। हम भी वहीं पर थे, पहाड़ पर। मोबाइल उठाया, एकदम झूमने लग गए, माता जी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं जैसे ही झुका भगवान के सामने, मेरा काम हो गया। हमने कहा क्या काम हो गया? बोले मेरे बेटे की जॉब जो सालों से रुकी हुई थी और मैंने भगवान के दर्शन मान रखे थे 108 फुट के, तो आज जैसे ही दर्शन किया, झुका, मेरा मोबाइल बजा और समाचार मिला बेटे की नौकरी लग गई। अर्थात बहुत बड़ी सरकारी जॉब थी, लग गई। अरे हमने कहा भगवान ने नहीं लगाया जॉब, लेकिन आपकी भक्ति ने जरूर जो अंतराय कर्म थे उनको टाल दिया। ऐसे यहाँ आते हैं लोग इन भगवान ऋषभदेव के पास, भगवान खड़े हैं, कोई भक्त नहीं, और जल एकदम मस्तक से गिर रहा है, गंधोदक बह रहा है, अभिषेक चल रहा है। लोगों ने वीडियो खींच खींच करके, फोटो खींच खींच करके अपने मोबाइल के अंदर रख लिया। क्यों चमत्कार है? आदिनाथ भगवान तो बहुत जगह हैं, लेकिन ये जन्मभूमि में खड़े हैं। भगवान की जन्मभूमि में इतने बड़े भगवान का खड़ा होना, ये अपने आप में चमत्कार है। कई बार देवता आते हुए देखते हैं। आचार्य देशभूषण महाराज जी थे, आकाश में चलते हुए देवताओं को देखा, जय जयकार करते हुए आए। तब ज्ञानमती माता जी मैना की अवस्था में थी, उन्होंने देखा देवता आए हैं, खूब जय जयकार कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। ये अयोध्या की घटना है, समझे ना? आज आपका महान पुण्य है कि अयोध्या में आकर के और आपने अयोध्या की वंदना की है, साक्षात देखे गए हैं। और साक्षात क्या, परोक्ष में तो रोज आते हैं, रोज इस मंदिर के अंदर आकर भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान की खूब भक्ति करना
आप आए हो, आज यहाँ सारी सुविधाएं हैं। एक दिन कुछ भी सुविधा नहीं थी, एक यहाँ अच्छा सा कलश नहीं था कि भगवान के ऊपर अभिषेक कर सकें। ज्ञानमती माता जी आई, यहाँ एकदम वीरान था। स्वामी जी यहाँ अपने लोगों को चाय पीने के लिए बाजार भेजते थे, कुछ भी व्यवस्था नहीं। हफ्ता 15 दिन महीनों तक सब व्यवस्थाएं जमाते रहे। आज देखो आप, ज्ञानमती माता के निमित्त से जंगल में मंगल हो गया। ये क्या है? ये जादू की छड़ी नहीं है, ये जादू है सम्यक दर्शन का, ये जादू है भगवान की भक्ति का। ऐसी भक्ति करो कि पुराने इतिहास तो पुराने, नए इतिहास आपके और हमारे बन जाएं। तो मैं आप सबके लिए भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि आपकी भक्ति दृढ़ हो। आप सब भी प्रार्थना करना और बोलो, प्रभु ऋषभ जहाँ जन में, प्रभु ऋषभ जहाँ जन में, खेले जहाँ बचपन में, खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, ये वही अयोध्या है। समझ गए ना? वही अयोध्या है जो अनादिकाल से चली आई। भगवान यहीं जन्मे, खेले, खाए, देवता यहीं उनका भोजन लेके आते थे। ये सारी रचना यहाँ सर्वतोभद्र महल बना है, आगे से बन चुका है, अंदर में अब उसकी सारी रचना होने वाली है अयोध्या की। कैसे देवता आते थे, कैसे भगवान के लिए वस्त्र, अलंकार सब कुछ लाते थे, ये सारी चीज़ें आपको अयोध्या में मिलने वाली हैं। अयोध्या की यात्रा बार बार करो ताकि नई नई चीज़ें आपको देखने को